हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने बीएमसी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो आज है परसेंटेज की क्लास 3। तो बात करते हैं आज क्लास के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, जय के वेतन में 40% की कमी की गई, उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी की गई। तो ये है नेट टाइप क्रमिक छूट वृद्धि, क्रमिक छूट या वृद्धि के लिए। तो जब भी आप देखें कमी की गई या छूट की गई, तो ऐसे सवाल वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल एक छोटी सी ट्रिक आप याद रखेंगे। वृद्धि या कमी बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। बस कुछ नहीं करना आपको, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। और अगर कमी की गई है तो माइनस रखेंगे, और अगर वृद्धि की गई है तो प्लस रखेंगे। तो रख देंगे इनका मान बराबर, पहले की गई है x का मान ये है और y का मान ये है, तो लिखेंगे -40 और ये आ गया प्लस y कितना है, प्लस y है 40, और माइनस प्लस कितना क्या हो गया माइनस, तो दोनों गुना कर देंगे 40 गुना 40 और बटे कर देंगे 100। तो कुछ नहीं कर देंगे, बस 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 चौक 16। तो एक लाइन नोट करेंगे, बस -40 प्लस 40 और ये हो जाएगा माइनस के 16। तो बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लेंगे तो लिख देंगे -56 और प्लस कर देंगे 40। तो बस आपका सवाल आ गया -16। अगर आंसर आया है माइनस में तो हुई है कमी, और अगर प्लस में आया है तो होगी वृद्धि, तो इसमें हुई है कमी। तो आपकी समझ में आया होगा। फिर से देखिए, जय के वेतन में 40% की कमी की गई, उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो ये y का मान हो गया और ये x का मान हो गया। तो बस कुछ नहीं करेंगे, ये छोटा सा ट्रिक या सूत्र कह सकते हो, आप इसे उसके याद रखेंगे। वृद्धि या कमी के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो बराबर लिखेंगे -40%, 40 प्लस 40 -40 और मल्टीप्लाई में 40 के साथ और कर देंगे बटे 100। तो बराबर -40 प्लस 40 और माइनस आ जाएगा 16। तो माइनस और माइनस को जोड़ कर लिखेंगे, माइनस आ जाएगा 56 और प्लस 40, जब घटा कर लिखेंगे तो आ जाएगा -16% की कमी। तो ये आ गया 16% की कमी। अगर माइनस है तो कमी होगी, और अगर प्लस है तो वृद्धि होगी। तो आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही है। इसमें 20% वेतन पहले बढ़ाया गया और फिर 10% वेतन कम कर दिया गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, केवल वृद्धि या कमी बराबर x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100%। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। और बढ़ाया गया या वृद्धि की गई, उसके लिए हम करेंगे प्लस का चिन्ह, और अगर घटाया गया तो उसके लिए करेंगे हम माइनस चिन्ह। पहले जो देगा वो होगा x का मान, और जो सेकंड में देगा वो होगा y का मान। तो चलो करते हैं सवाल। बराबर, अब मान रखते हैं x का मान क्या है इसमें 20, क्योंकि बढ़ाया गया तो ये प्लस में ही होगा, तो आ जाएगा 20। और y का मान क्या है 10, ये कम किया गया तो आ जाएगा -10, और आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो x गुणा कर देंगे 20 गुणा 10 और बटे कर देंगे 100 के। 2 0 से 2 0 काट देंगे और आ जाएगा हमारा कितना 20 माइनस 10 और माइनस आ जाएगा 2। तो बराबर आ जाएगा 20 और माइनस कर देंगे 12, तो आ जाएगा बराबर 16।
20 माइनस 12 पर आ जाएगा 8% की वृद्धि। तो ये आंसर आ गया है। अगर प्लस में आता है तो वृद्धि होगी और माइनस में आया तो कमी होगी। एक बार फिर देखिए, एक कर्मचारी का वेतन पहले 20% बढ़ाया गया, उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि की गई। तो बस उसके लिए करेंगे वृद्धि या कमी के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। तो बराबर रखेंगे x का मान जो पहले दी गई संख्या वो x का मान होगी और सेकंड में दी गई वो y का मान होगी। अगर बढ़ाया गया है तो लेंगे प्लस का चिन्ह और अगर कम किया गया तो लेंगे माइनस का चिन्ह। तो चूँकि बढ़ाया गया तो आ जाएगा प्लस का 20 और माइनस 10 और प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 10 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो आ जाएगा 20 माइनस 10 माइनस 2। तो 20 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 8%। ये आ जाएगा आंसर। इसमें हो गया 8% की वृद्धि। तो आपको समझ आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला सवाल, तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यदि वे केवल 20% बढ़ता है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो जब भी आप ऐसे सवाल देखते हैं खपत में वृद्धि हो या कमी हो तो बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से करें। तो इसमें पहले मूल्य में 50% की वृद्धि हो रही है और वह केवल 20% बढ़ रहा है। तो समझिए पहले तेल का मूल्य कितना था 100, अब 50% की वृद्धि हो कितना हो गया 150 और वह कितना बढ़ रहा है केवल 20%। तो वह कितना था पहले 100 और अब बढ़कर कितना हो गया 120। अब इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 30। ये किस पर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है खपत में कितने प्रतिशत की। अगर खपत निकालेंगे तो निकालेंगे इस पर बढ़े हुए मूल्य पर। तो कुछ नहीं, सिंपल कर देंगे 150 बटे ये हो जाएगा 30 बटे 150 और गुना कर देंगे 100 के साथ। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे और 15 दूनी 30 और 2 दाई 20। तो आ जाएगा 20% की कमी। बिल्कुल सिंपल है ये। आप पिछले जो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आप इससे ही करें। बिल्कुल सिंपल है। एक बार फिर से देखें, तेल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, यदि वह केवल 20% बढ़ता है तो मूल्य में कितनी की वृद्धि हो रही है 50 की। तो पहले मूल्य कितना था 100, अब हो गया कितना 150। तो यदि वह केवल 20% बढ़ता है तो वह पहले कितना था 100, अब हो गया कितना 120 और कितना बढ़ा है अंतर देंगे तो 30 बढ़ा है। 30 कितने बार बढ़ा है 150 पर। तो 30 बटे 150 गुना कर देंगे 100 तो 0 से 0 काटेंगे तो आ जाएगा 20% की कमी। तो आपकी समझ में आओगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए और वह केवल 15% बढ़े तो टमाटर की कीमत में प्रतिशत कमी क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल। आप देखें मूल्य में कितनी वृद्धि कर रहे हैं 25% की। तो मूल्य पहले क्या था 100, अब कितना हो गया 125 और वह केवल कितना बढ़ा रहा है एक केवल 15%। तो पहले वह कितना था 100 और अब कितना हो गया 115। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें कितना है 10 का। तो किस पर निकालेंगे 125 पर। तो कुछ नहीं करना होगा आपको, 10 बटे 125 और गुना कर देंगे 100। तो 25 पंजे 125 और 25 का 100 और 5 दूनी 8 और 2 चौक 8% की कमी। यह आ जाएगा आंसर। तो समझ में आया होगा आपकी। फिर से देख लीजिए एक बार। यदि प्याज की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए और वह केवल 15% बढ़े तो टमाटर की खपत में प्रतिशत कमी क्या होगी। तो पहले कितना था टमाटर का मूल्य, पहले 100 रुपये था, अब 25% बढ़ा दिया गया तो अब कितना हो गया 125% हो गया। पहले कितना था वह कितना किया जा रहा था पहले 100 रुपये, अब कितना वह किया जा रहा है 115। तो दोनों का अंतर देखें कितना 10।
10 अंतर है दोनों का, तो किस पर निकालेंगे 125 पर, तो 10/125 गुना 100 आ जाएगा 8%। तो 8% की कमी होगी। तो वो आपकी समझ में आ गया हो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 3000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो 20% वार्षिक दर से जनसंख्या बढ़ रही है और वर्तमान जनसंख्या क्या है 3000। तो इसके लिए आप बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालेंगे इसको। पहले क्या करेंगे, वर्तमान जनसंख्या 3000, 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो करेंगे गुना 120/100, ये होगी पहले साल की, और दूसरे साल की होगी 120/100, ये दूसरे साल की। तो कुछ नहीं करेंगे, बस काट दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बस 30 गुना 12 और गुणा कर देंगे 12, तो आ जाएगा 30 गुना 144, तो गुणा कर दीजिए 144 और गुणा कर देंगे 30 से, तो 0 0 0, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 और 3 और 1 4, तो आ जाएगा 4320। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपकी। एक बार फिर से देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, किसी शहर की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या क्या है 3000। तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है कि वहाँ की जनसंख्या क्या होगी। तो बिल्कुल सिंपल वे में आप निकालेंगे, वर्तमान जनसंख्या 3000 गुना 20% वार्षिक दर से बढ़ रही, तो 120/100 पहले वर्ष के लिए, गुना 120/100 दूसरे वर्ष के लिए। तो बस सिंपल है, 4 0 से 4 0 काट देंगे और आ जाएगा 30 गुना 12 गुना 12, तो 30 गुना 144 आ जाएगा 4320, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपकी समझ में आया हो। तो चलते हैं इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें पिछले में 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष बाद पूछा था, इसमें 3 वर्ष बाद पूछा है। तो सिंपल निकालेंगे, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1000 और गुणा करेंगे 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 100% से 10% अधिक तो हो जाएगा 110/100, ये हो जाएगा पहले साल के लिए, और गुणा करेंगे 110/100 दूसरे साल के लिए, गुना 110/100 तीसरे साल के लिए। तो ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये हो गया तीसरा वर्ष। तो देख बस कुछ नहीं, आप काट देंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से इसे काट देंगे, 1 0 से इसे काट देंगे, और 1 0 से 1 0 कटेंगे, 1 0 से कट जाएगी और 1 0 से ये कट जाएगी। तो आ जाएगा 11 गुणा 11 गुणा 11, तो बराबर आ जाएगा 121 गुणा 11, तो बराबर आ जाएगा 1331, ये आ गया आंसर। तो आपकी समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 1000 है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो वर्तमान जनसंख्या क्या है 1000 गुना 10% बढ़ रही है प्रत्येक वर्ष, तो पहले वर्ष के लिए 110/100, दूसरे वर्ष के लिए 110/100, तीसरे वर्ष के लिए 110/100, और बस काट देंगे, आ जाएगा 11 गुना 11 गुना 11 हो जाएगा 1331। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो ये क्लास 3 थी जो आज हमने समाप्त की है। तो आप बने रहिए VMC क्लासेस पर, और अगर आप कर रहे हैं SSC GD या UP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और किसी तैयारी के लिए या कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।